तो यारों, स्वागत है तुम्हारा एक और नए वीडियो में। आज हम एक ऐसे गांव की कहानी देखेंगे जहां सब काम औरतें ही करती थीं। और मजे की बात तो ये थी कि वहां एक ही आदमी था जिसका काम बस उन औरतों को खुश रखना था। पर जब वो आदमी चल बसा तो जेकोंग नाम का एक लड़का वहां रहने आता है, क्योंकि शहर में उसका बिजनेस ठप हो गया था। अब जब गांव की औरतों को उसके बारे में पता चलता है तो क्या गुल खिलते हैं, यही हम इस कहानी में देखेंगे। चलो शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है जेकोंग से, जो बचपन से ही अमीर बनने के सपने देखता था। स्कूल खत्म होते ही उसने आर्मी ज्वाइन कर ली, पर अमीर बनने का कीड़ा तो उसे काट रहा था, इसलिए उसने आर्मी छोड़ दी और अपनी सारी जमा पूंजी स्टॉक मार्केट में लगा दी। किस्मत ने साथ नहीं दिया और वो सब कुछ हार गया। पर वो हार मानने वाला नहीं था। उसने बैंक से लोन लिया और एक बिजनेस शुरू किया, पर उसमें भी फेल हो गया। वो कहता है कि उसने अपनी जिंदगी के 20 साल बस इन्हीं चक्करों में बिता दिए और अब उसके पास कुछ भी नहीं है दिखाने को। तभी उसके दादाजी गुजर जाते हैं और वो उनका अंतिम संस्कार करने गांव जाता है। वो बताता है कि वो कभी अपने दादा के साथ रहा नहीं, बस इतना याद है कि उन्होंने बचपन में उसे दुकान से कैंडी दिलाई थी। तो ये था जेकोंग का पास्ट। अब कहानी आती है प्रेजेंट में, जहां वो अपने चाचा के साथ बैठकर पी रहा है। उसका चाचा रिश्तेदारों वाली ड्यूटी निभाते हुए उससे पूछता है कि वो आजकल क्या कर रहा है। जेकोंग के पास जवाब नहीं होता तो उसके पापा बताते हैं कि ये बिजनेस फेल करने के बाद खाली बैठा है। ये सुनकर उसका चाचा कहता है कि इसे जॉब की जरूरत होगी, तो कैसा रहेगा कि ये अपने दादा का स्टोर संभाल ले। कोंग को फिर से एक मौका दिखता है और वो तुरंत मान जाता है। सीन कट होता है और हम जेकोंग की चाची जीन ही को देखते हैं, जो उसका घर में वेलकम करती है। जेकोंग बताता है कि ये उसके दादा का घर था, जहां अब उसके चाचा चाची रहते हैं और उसके पास रहने के लिए कोई और जगह नहीं थी, इसलिए वो यहीं रहने आ गया। जीन ही उसे कमरा दिखाते हुए कहती है कि वो फ्रेश होकर खाना खाने आ जाए। फिर हम देखते हैं स्टोर का सीन, जहां एक आंटी अकेली ही स्टोर का काम कर रही होती है। वो जेकोंग को देखकर पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। जेकोंग बताता है कि वो आज से स्टोर के काम में उसकी मदद करेगा। स्टोर पर एक पुराना बोर्ड लगा होता है, जिसे देखकर जेकोंग कहता है कि ये जगह बिल्कुल भी नहीं बदली। फिर वो अपनी दादी की स्टोर के काम में मदद करने लगता है, जिसमें उसकी हालत खराब हो जाती है और वो साइड में बैठकर आराम करने लगता है। वो आराम से बैठा होता है कि तभी एक लेडी दरवाजे को लात मारकर खोलती है। इस लेडी का नाम है जूम ही, जो अपनी बेटी के साथ गांव में रहती है। जूम ही उसकी दादी को कहती है, बुढ़िया मेरी ड्रिंक कहाँ है। जेकोंग उसे हेलो करता है, लेकिन वो उसे देखे बिना ही कहती है, तू कौन है जो मेरे काम के बीच में आ रहा है। फिर जब वो उसे देखती है तो एकदम से चौंक जाती है और अपना एटीट्यूड बदलकर शर्माते हुए हेलो करती है। वो जेकोंग के बारे में उसकी दादी से पूछती है, जिस पर उसकी दादी उसे बताती है कि ये मेरा पोता है। जिसके बाद वो ड्रिंक लेकर वहां से चली जाती है। जेकोंग अपनी दादी से पूछता है कि वो उसे देखकर इतनी हैरान क्यों थी, तो उसकी दादी बताती है कि ये डोम विलेज है, जहां वो सभी औरतें रहती हैं जिनके पति युद्ध में मारे गए, और इस गांव में वो और उसके चाचा ही आदमी हैं। ये सुनकर वो हैरान हो जाता है और अपनी दादी को कहता है कि वो लड़का है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो यहाँ काम करेगा। जिस पर उसकी दादी कहती है कि यहाँ की औरतें बहुत मेहनती हैं, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। शाम का सीन आता है जहाँ वो चारों बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी उसका चाचा उसे कहता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को भी यहाँ ले आए। उसकी जिंदगी में लड़कियों के नाम पर सूखा पड़ा हुआ था, तो वो अपने चाचा को बताता है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। अपने चाचा के बात करने के स्टाइल को देखकर वो अपनी चाची की ओर देखते हुए सोचता है कि इस आदमी को इतनी खूबसूरत वाइफ कैसे मिल गई। अगले दिन उसकी दादी उसे स्टोर के एक कमरे में भेजती है, जो स्टोर में सबसे अलग था। उस कमरे की दीवार में एक छेद होता है, जिसे देखकर वो अपनी दादी से उसके बारे में पूछता है, तो वो उसे साइड में रखी किताब पढ़ने को कहती है। उस किताब को पढ़कर जेकोंग समझ जाता है कि उसके दादा गांव की औरतों के साथ गुल खिलाते थे और उन्हें चरम सुख दिया करते थे, और ये विरासत अब जेकोंग को मिल गई है। ये जानकर वो हैरान हो जाता है। वो खिड़की से दूसरी ओर झांक कर देखता है तो वहां जूम ही होती है, जो हैंडपंप से अपनी प्यास बुझाने आई थी। ये देखकर जेकोंग की काम वासना जाग जाती है और वो अपनी गाड़ी को 5वें गियर में डालकर जूम ही को उसकी मंजिल तक पहुंचाता है। थोड़ी देर बाद जूम ही भी भूकंप और आंधियों के बीच से बाहर आ जाती है, जहां जेकोंग की दादी उससे उसके एक्सपीरियंस के बारे में पूछती है, जिस पर वो कहती है, चुप कर बुढ़िया, और वहां से जाने लगती है। उसे जाते देख जेकोंग की दादी उसे दोबारा आने को कहती है। वहीं जेकोंग भी बाहर आ जाता है और अपनी दादी से कहता है कि ये क्या था और वो अपने पोते को कैसे वहां भेज सकती है। तो सीन ये है कि उसने पहले जेकोंग को कुछ नहीं बताया था, इसलिए वो उससे सॉरी बोलती है। फिर जेकोंग दादी से पूछता है कि क्या उससे पहले उसके पापा और चाचा भी यहाँ टप्पा टप करते थे। दादी बताती है कि वो अब दादाजी का असली पोता है। ये विरासत उसे ही मिली है, जिससे वो हैरान हो जाता है। दादी मुस्कुराते हुए उसे वहां रखा
मैनुअल पढ़ने को कहती। फिर हम शाम का सीन देखते हैं। जे कोंग मैनुअल के साथ बैठा है और उसके दिमाग में कई सवाल चल रहे हैं। वो मैनुअल पढ़ने लगता है जिसमें उसके दादा ने अपनी लव स्टोरी लिख रखी है। ये पढ़कर जे कोंग का दिमाग घूम जाता है और वो उसे स्किप करके सीधा लास्ट पेज पर आ जाता है, जहां उसे स्टोर के 3 रूल्स पता चलते हैं। उसे अपनी पर्सनल लाइफ को स्टोर से दूर रखना होगा। वो एक दिन में सिर्फ एक बार स्टोर यूज कर सकता है और स्टोर यूज करने वाले लड़के और लड़की की उम्र में 12 साल से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। ये रूल पढ़कर उसे थोड़ी राहत मिलती है। वो सोचता है चलो अच्छा है, ग्रेनिया से तो नहीं मिलना पड़ेगा। अगले दिन का सीन है। जे कोंग स्टोर नहीं जाता और घर पर ही चिल कर रहा होता है। उसे कल वाली पेलिन क्रिया याद आती है और उसका ट्रक फिर से जाग जाता है, इसलिए वो हाथ गाड़ी चलाने लगता है। लेकिन उसका सफर शुरू भी नहीं हुआ होता कि उसकी चाची वहां आ जाती है जो उसे गांव घुमाने लाई थी। इसलिए उसे अपना सफर बीच में ही रोककर चाची के साथ जाना पड़ता है। जीन ही जे कोंग को खेत दिखाते हुए बताती है कि ये सब उनका है और वो जे कोंग के थोड़ा करीब आ जाती है, जिससे जे कोंग का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। जे कोंग को यकीन नहीं होता कि उनके पास इतनी जमीन है, क्योंकि उसके पापा ने उसे कुछ नहीं बताया था। इसके बाद हम जे कोंग को अगले दिन स्टोर पर देखते हैं। उस पर थरक हावी है, इसलिए वो वन लगा नोटिस बदल देता है। दादी पूछती है कि क्या वो सच में रास रंग करना चाहता है, तो वो हाँ कहता है। आधा दिन बीत जाता है लेकिन कोई नहीं आता, इसलिए वो स्टोर के दूसरे काम करने लगता है। तभी वहां जूम ही ड्रिंक खरीदने आती है, जिसे देखकर जे कोंग के अरमान फिर से जाग जाते हैं और वो इस बार उसे अपना इंट्रोडक्शन देता है। लेकिन वो उससे ऐसे बात करती है जैसे उनके बीच कुछ हुआ ही नहीं था। तब जे कोंग को स्टोर का पहला रूल याद आता है। जूम ही भी वहां अपने अरमान ठंडे करने आई थी, लेकिन शर्म की वजह से कुछ कह नहीं पाती और वहां से ड्रिंक लेकर चली जाती है। शाम हो जाती है और जे कोंग अभी भी इंतजार कर रहा है कि कोई स्टोर इस्तेमाल करने आए। फिर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम हारू है। वो ऑफिस से घर वापस आ रही होती है। तभी स्टोर की लाइट देखकर वो कुछ सामान खरीदने चली जाती है। जे कोंग स्टोरेज रूम में कुछ काम कर रहा था। वो आवाज सुनकर बाहर आता है और पूछता है कि वो उसकी कैसे मदद कर सकता है। हारू ने पहली बार किसी लड़के को देखा होता है, जिससे उसका चेहरा शर्म से लाल हो जाता है और वो बिना कुछ कहे वहां से भाग जाती है। उसे ऐसे जाते देख जे कोंग को कुछ समझ नहीं आता। फिर हारू घर आकर अपनी मम्मी से जे कोंग के बारे में पूछती है, लेकिन वो कहती है कि उसे कुछ नहीं पता। अगले दिन का सीन है। जे कोंग अभी भी किसी के आने का इंतजार कर रहा होता है। वो हिसाब लगाता है कि इस रूल के हिसाब से वो कितनी उम्र की औरतों के साथ रिलेशन बना सकता है। दूसरी तरफ हारू ऑफिस जाने के बजाय छुप छुप कर जे कोंग को देख रही थी। जे कोंग भी उसे देख लेता है और हेलो करने के लिए उसकी तरफ जाता है, लेकिन वो फिर से भाग जाती है। ये लुक्का छुपी का खेल काफी देर तक चलता है, इसलिए वो हारू को छोड़कर अपना काम करने लगता है। फिर कहानी पास्ट में जाती है, जहां हारू ऑफिस जा रही थी और उसे रास्ते में जूम ही मिलती है। हारू उसे भी जे कोंग के बारे में बताती है, जिससे उसका चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। वो जूम ही से पूछती है कि क्या वो भी स्टोर की काली ताकतों के लिए वहां गई थी। हारू को स्टोर के सीक्रेट्स के बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए वो जूम ही से पूछती है, जिससे वो समझ जाती है कि वो अभी नादान है और बात बदलने की कोशिश करती है। लेकिन हारू उसे फोर्स करने लगती है, इसलिए जूम ही वहां से भाग जाती है। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां हारू को जे कोंग की दादी भी देख लेती है, जो उससे पूछती है कि क्या वो उसके पोते से मिलने आई है, और वो हाँ कहती है। दादी उसका हाथ पकड़कर उसे स्टोर में ले जाती है। हारू जानना चाहती थी कि स्टोर में ऐसा क्या है जो जूम ही उसकी बात का जवाब दिए बगैर भाग गई, इसीलिए वो जे कोंग को बताती है कि वो स्टोर इस्तेमाल करने आई है। दादी हंसते हुए कहती है कि इसमें शर्माना कैसा, ये तो एक नेचुरल नीड है। फिर वो उसे सीक्रेट रूम में ले जाती है, जहां जे कोंग पहले की तरह ही सेम रूटीन फॉलो करता है। हारू ने लाइफ में पहली बार इतना बड़ा एनाकोंडा देखा होता है, जिससे उसके तोते उड़ जाते हैं और उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहती थी, इसलिए वो जे कोंग के साथ गपागप करती है। अपना काम खत्म करने के बाद हारू घर जाने लगती है और सोचती है कि अब तक उसकी दुनिया सिर्फ मोबाइल तक ही सीमित थी, लेकिन आज उसने लाइफ के एक नए पहलू को देखा है, इसलिए वो बहुत खुश है। फिर हम जे कोंग को अपने घर के वॉशरूम में देखते हैं, जो ही और हारू को याद करके फिर से हाथ गाड़ी चलाने लगता है। तभी जिन ही उसे खाना खाने के लिए बुलाने आती है, लेकिन जकोंग को उस हालत में देखकर उसका दिमाग ब्लैंक हो जाता है और यहीं पर यह पार्ट खत्म होता है। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। नीचे कमेंट्स में अपने विचार जरूर बताएं। तो मिलते हैं नए वीडियो में।